शारे भाई, रियल एस्टेट में लोगों का पैसा क्यों डूब रहा है? अच्छा, ये तो बड़ा ही एकदम आपने सवाल चेंज कर दिया। ये जो नया टैक्स लॉ आया है, इससे सिर्फ इन्वेस्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं कि जनरल पब्लिक भी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल पब्लिक के लिए तो ये टैक्स लॉ इम्प्लीमेंटेबल है ही नहीं, क्योंकि जनरल पब्लिक की अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है ज़्यादा, अगर वो घर खरीद रहे हैं तो अपने रहने के लिए खरीद रहे हैं, उस पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये टैक्स है ही नहीं। और अगर जनरल पब्लिक भी ये खरीद रही है, उसमें भी 2.5 करोड़ रुपए से अगर एक्सीड करती है प्रॉपर्टी, और फिर उस प्रॉपर्टी पे 5% से ज़्यादा इनकम जनरेट होती है सालाना, तो तब जाके ये टैक्स लॉ इम्प्लीमेंट होता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना के मैं आपके सामने रख सकता हूँ। पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट को बेहतर किस तरह किया जा सकता है? अच्छा, ये तो बड़ा ही एकदम आपने सवाल चेंज कर दिया। बड़ा अच्छा सवाल है। इसके अंदर मैं अपनी एक राय पेश कर सकता हूँ। मैं कोई एग्जैक्ट फिगर्स या एग्जैक्ट बात बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कहूँगा वो हो जाएगा तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को बेहतर बनाने के लिए ओवरसीज जो कस्टमर्स हैं हमारे, उनके लिए रिलीफ पैदा करना पड़े। ठीक है, वो किस तरह से करना है? अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भेज रहे हैं ओवरसीज से, तो उनको हमें कुछ ना कुछ टैक्सेस में उनको रेमिटेंस भेजने में रिलीफ देना पड़े। अगर वो उनको एक रिलीफ मिलता है तो फिर वो यहाँ पे पैसे भेजने के ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट बाइंग। लेकिन ये सारा कुछ कौन करेगा? ये हमारी गवर्नमेंट के हाथों। ठीक है, और मेरी आवाज़ या जनरल पब्लिक की आवाज़ गवर्नमेंट लेवल तक पहुँचे, पाकिस्तान में ये बहुत मुश्किल। रियल एस्टेट में लोगों का पैसा क्यों डूब रहा है? पाकिस्तान में रियल एस्टेट में पैसा क्यों डूब रहा है, ये एक बड़े कॉमन सवाल है। तो इस पे थोड़ा सा एलैबोरेट कर देते हैं कि इन लोगों ने इन्वेस्ट किया कब था, या पाकिस्तानी ज्यादातर इन्वेस्ट करते कब है। और होता क्या है, जिस तरह की थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आजकल बिटकॉइन जो है वो अपनी ऑल टाइम हाई देख रहा है, $73,000 तक मेरे ख्याल पिछले वीक में गया। लोगों ने अब खरीदना शुरू कर दिया। यही होता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी। जब प्राइसेस बूम कर रही होती हैं, लोग बाइंग शुरू कर रहे हैं। बस वो एक नदी बह रही होती है तो सब समझते हैं कि हाँ जी अब मार्केट अच्छी है तो अब इन्वेस्ट करेंगे पैसा कमाने। जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे कि आज से 1-2 साल पहले बिटकॉइन की मार्केट जब 38,000 40,000 रुपये थी, उस वक्त खरीदने का टाइम था, ये सेल करने का टाइम। हमारे पास उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट गाइड करने के लिए लोग ही नहीं बैठे हुए। बस सुनी सुनाई बातों पर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यही मेरे सामने नजर आता है मुझे, कि हम लोग बाइंग करते हैं ऊपर के रेटों में, फिर हम रोते हैं जब रेट नीचे आ जाते हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट में पैसा डूबने की कोई और बहुत बड़ी वजह है। हाँ, कोई फ्रॉड हो रहा है, किसी गलत सोसाइटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक आपका रिस्क आपने वैल्यूएट नहीं किया, वो एक डिफरेंट मसला थैंक यू सो मच शारे भाई, आज तो क्लियर हो गया सर। है। चले, अच्छी बात है। और भी सवाल?